स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन में हमेशा की तरह मैं मनोज सक्सेना और मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार, जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डायबिटीज रोग विशेषज्ञ हैं। सर, इन दिनों एक चर्चा आम है कि जो डायबिटीज है, खासकर 2 टाइप जो डायबिटीज है, क्या वो रिवर्स हो सकती है? उसके मरीज क्या ठीक हो सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है क्योंकि आजकल एक लैंसेट नाम का जो जर्नल है, जो कि विश्व में माना हुआ शोध पत्र है, उसमें एक आया है जिसमें ये देखा गया कि अगर हम बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा, जिसको हम कैलोरीज कहते हैं, अगर 500-600 कैलोरी की डाइट देते हैं पेशेंट को और उनकी सारी दवा बंद कर देते हैं, जिसका चुनाव आपके विशेषज्ञ को करना होगा। उचित मरीज का अगर चुनाव होता है और हम लो डाइट में लो कैलोरी डाइट देते हैं तो 3, 4, 5 बार उनको डाइट लेनी होती है, तरल पदार्थ के तौर पे लेना पड़ता है, खाना छोड़ना पड़ता है, और ऐसे मरीजों में उन्होंने डायबिटीज की दवा भी बंद करी है। तो ये देखा उन्होंने कि चौथे 5वें महीने में जब हम दोबारा खाना चालू करते हैं तब उन्हें दवाओं की आवश्यकता नहीं होती, उनका मोटापा कम हो जाता है, 10 से 15 किलो वजन कम होगा। तो ये वजन कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलिन की मात्रा कम होती है, इंसुलिन का प्रभाव बढ़ जाता है, और आप ये कह सकते हैं कि आपके पैंक्रियास में जहां इंसुलिन बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये एक नई चीज आ रही है जिसको भविष्य में शायद हम बहुत मरीजों पे इस ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है जो ऐसे मरीज हैं जिनको डायबिटीज की समस्या है। पर एक सवाल ये आता है कि जब कम कैलोरी आप लेते हैं, क्या शरीर में कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी? देखिए, ये जो समस्या आई है डायबिटीज की, उसका संबंध है खान पान में आवश्यकता से अधिक भोजन लेने का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण मोटापा होता है और आपकी जीवन शैली में चलना फिरना कम हो गया है। तो ये जो एक कंसेप्ट आया है, जो ये एक नया शोध आया है, उसमें इन्होंने यही देखा कि जब हम कैलोरीज कम कर देते हैं तो वजन कम होता है। जब वजन कम होता है तो आप इंसुलिन का प्रभाव आपके शरीर में बढ़ने लगता है, और फिर ये वजन कम करना या खाना कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम आपका पोषण का ध्यान नहीं रखेंगे। आपको पूरी तरह से पोषित किया जाएगा, एक सही मात्रा में पोषित किया जाएगा, सारे विटामिन मिनरल सब दिए जाएंगे, बस भोजन की मात्रा कम की जाएगी और या भोजन का प्रकार बदल दिया जाएगा। निश्चित ही लोग ये सोचते हैं कि हम कम खाएंगे तो कुपोषित हो जाएंगे, परंतु शरीर के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो अगर हमें भोजन से मिलती है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। परंतु सवाल यह भी आता है कि यह भोजन कैसा होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि तरल होना चाहिए, तरल में कौन कौन से फल हों या कौन सी सब्जियां हों जिनको लिया जाए? देखिए, ये विषय शोध का है। शोध का विषय जीवन में कैसे परिवर्तित होता है, ये एक प्रश्न है। अभी तो हम शोध के बारे में बात कर रहे हैं कि एक कंसेप्ट बना है, क्योंकि उसका एक उत्तर ये भी है कि जब बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, मोटापे की सर्जरी कराते हैं, तो आप खाने की क्षमता कम हो जाती और डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना जो इस प्रकार का शोध हुआ है। पर अभी हम इसको जीवन में अप्लाई करेंगे, ये मरीजों को दवा के तौर पे देंगे, ये अभी किसी बड़ी सोसाइटी ने क्लियर करना होगा, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने क्लियर करना होगा, तब भविष्य में हम ऐसा कर पाएंगे। कहते हैं कि सर्जरी के माध्यम से भी पैनक्रियास को दुरुस्त किया जाता है, कहाँ तक संभव है ये? देखिए, सर्जरी के माध्यम से पैंक्रियास को दुरुस्त करने के भी बहुत प्रयास किए गए, जैसे कि पैंक्रियास में आइलेट सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, उनका ट्रांसप्लांट किया गया, बीटा सेल्स पैंक्रियास में डाले गए, स्टेम सेल के थ्रू नए बीटा सेल विकसित करने की कोशिश की गई। पैनक्रियास का जो प्रत्यारोपण है, हम जो दूसरा पैनक्रियास लगाते हैं, तो कैसे, कहां से मिलता है? देखिए, पैंक्रियास एक ऑर्गन का डोनेशन तो वैसे संभव जीवित मनुष्य में संभव नहीं है। ये आपको कैडावरिक करना पड़ेगा, जिनकी मृत्यु हो गई और जिन्होंने अंगदान किया है वो वाले केस हो सकते हैं। आइलेट सेल्स जरूर हम नई टेक्नोलॉजी से स्टेम सेल से ग्रूम करते हैं और वो आइलेट सेल्स लगाने की विधि है। चमड़ी के नीचे आजकल पैंक्रियास जैसे ऑर्गन भी कुछ दिनों में बन जाएंगे, जिनको बायोनिक पैंक्रियास कहा जाएगा। तो ऐसी मशीनें भी आने वाली हैं। ये भारत में संभव है? बिल्कुल, आने वाले सालों में बिल्कुल पूरी तरह से संभव है। पैंक्रियास और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में तो भारत में बहुत काम हुआ है। श्रोताओ, इस तरह की जो बातचीत है आप आगे भी सुनते रहेंगे। आपकी भी इस विषय से जुड़ी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8878112343। नमस्कार।